प्रतिष्ठा के मौके पर पहुंचने वाले सभी राम भक्तों के लिए कई जगह भंडारे का आयोजन है। देखिए, अयोध्या में करीब 40 जगहों पर भोजनालय बनाए गए हैं और इन भोजनालयों के लिए देश के कई जगहों से राम भक्तों ने राशन तक पहुंचाया। अयोध्या में श्री राम तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से बनाए गए केंद्रीय भंडारण से इन भोजनालयों में राशन पहुंचाए जाते हैं। ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। अयोध्या में राम भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था। देश के कोने कोने से भेजा जा रहा है अनाज। अयोध्या में 40 जगहों पर चल रहा है भोजनालय। भगवान राम के ननिहाल से चावल, असम से पहुंची चाय की खेप, राजस्थान से भेजा गया तेल। अयोध्या के राम सेवकपुरम में बनाए गए केंद्रीय भंडार में लगातार अनाज की बड़ी खेप पहुंच रही है ताकि किसी भी राम भक्त को भोजन की समस्या ना हो। इसलिए केंद्रीय भंडार में अनाज, फल, सब्जी, सभी सामान देश के कोने कोने से भेजे जा रहे हैं। कोई भूखा न रहे, सबको छत मिले और सबको बेहतरीन आतिथ्य का अवसर मिले, ये जो पूरा प्लान तैयार किया है रामलला की जो मूर्ति का प्रतिष्ठान कार्यक्रम है, उससे पहले जितने भी भक्तगण आएंगे यहाँ पे, जितने वॉलेंटियर्स आएंगे, उनके लिए ये व्यवस्था की जा रही है। और कैसे हो रही है व्यवस्था, न्यूज 18 इंडिया पर ये खास रिपोर्ट देखिए। देश के कोने कोने से खाना बनाने से संबंधित जो भी सामग्री है वो आ रही है और इस तरीके के वाहनों में वो लाई जा रही है। देखिए, यहां अगर हम ये तस्वीर देखेंगे कि अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर गोयल वेजिटेबल ऑयल्स लिमिटेड, कसार, कोटा, राजस्थान के द्वारा खाद्य तेल की सेवा, मतलब कि राजस्थान से यह खाद्य तेल आ रहा है और उसके बाद इसको यहां पर इसका भंडारण किया जा रहा है, जिसके बाद इसको खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा और वह खाना वॉलेंटियर्स को मिलेगा, अतिथियों को मिलेगा। और कैसे यह पूरी भंडारण सेवा काम कर रही है, हम आपको ये दिखाते हैं। देखिए, ये राजस्थान से आया हुआ तेल है, ये कोटा से आया है। अब इसको जो ट्रक में आया हुआ टीन को उतारा जा रहा है और टीन को उतारने के बाद यहां पर इसका ये पूरा भंडारण किया जा रहा है। देखिए, ये पूरी ये तस्वीरें देखिए, न्यूज 18 इंडिया पर ये खास तस्वीरें हैं। इस तरीके से देश के कोने कोने से खाना बनाने का सामान आ रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट को अब तक मसाले, चीनी, चाय पत्ती, देसी घी और खाद्य सामग्री की बड़ी खेप राम भक्तों द्वारा अलग अलग जिलों और राज्यों से भेजी गई है। राम मंदिर ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद यहां आने वाले राम भक्तों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगा। देश भर से कोने कोने से संग्रह होके ये अन्नदान के लिए वो सब आ रहा है। अयोध्या आने वाले कोई भक्त भूखा न रहे, इसके लिए 11 भंडारा चलाया जाएगा और 11 भंडार, सारा भंडार कोई केंद्रीय भंडार से सामान जाएगा, राशन सामान सारा सब चीज यहाँ मौजूद रहेगा। और खाने पीने के लिए जितना भी सामान है यही भंडार में मौजूद रहेगा। और ये सारा जो इसके नीचे जो 11 भंडार चलेगा उसको सामान जाएगा। ये बताइए, ये तेल कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में? राजस्थान कोटा से। इसके बारे में बताइए, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे संपर्क हुआ, कैसे आ रहा है, पूरा बताइए। संपर्क तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट किए, वो अपील किए तो दान में वो दिए हैं। और कई लोग मिल के एक मील से उठा के दिए हैं, लेकिन कई लोग इसमें सहयोगी है, सहभागी है। और ये तो कई जगह एक फैक्ट्री से आता है। अयोध्या के राम सेवकपुरम में बनाए गए केंद्रीय भंडार से ही अयोध्या के अलग अलग भोजनालय में सामान भेजा जाता है। जहां जितनी जरूरत होती है वहां की रसोई में इसी जगह से सारा सामान भेजा जाता है। ये केंद्रीय भंडारण से जो हमारे 5 ऐसे भोजनालय चल रहे हैं वर्तमान समय में, तो जहां पर जो आवश्यकता होती है, मांग आती है, तो उसको हम वहां भेजते हैं। अभी आप इसमें ये क्या नोट करेंगे, जरा बताइए। अभी अपना तेल है, रिफाइंड है, शक्कर है, गुड़ है,
दाल तीनों प्रकार की, चने की, उड़द की, मूंग की, और घी है, चावल हैं, इधर अदरक है। जो जो आवश्यकता उनकी होती है उनको नोट करके उनके यहाँ भेजते हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हर कोई साक्षी बनना चाहता है, इसलिए अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ बेहिसाब बढ़ती जा रही है। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अन्न दान भी कर रहे हैं। इसके साथ ही श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से भी बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री मंगाई जा रही है। रामलला के ननिहाल छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से करीब 3000 क्विंटल बासमती चावल अयोध्या लाया गया। इसके अलावा गोंडा से करीब 50,000 किलो शक्कर भी पहुंच चुकी है। राजस्थान से खाद्य तेल के साथ ही 2600 किलो गुड़ का भंडार भी पहुंच चुका है। ये बताइए, अभी इस भंडार व्यवस्था में क्या क्या ये रखा गया है? अभी छत्तीसगढ़ से और 10 ट्रक का चावल आ चुका है, जो उन्होंने बैनर बना करके भेजा है कि राम के ननिहाल से ये चावल भेज रहे हैं। अभी ये राजस्थान से 1 ट्रक सरसों का तेल आया है, और शक्कर 2 ट्रक पूरी आ चुकी है जो गोंडा से आई है। ऐसे बेसन है, राजमा है, सभी प्रकार के मसाला, ये जो राजेश मसाला वाले हैं ये आपके अमेठी से कल ही आया है। अयोध्या के केंद्रीय भंडारण में सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि सब्जियां भी राम भक्तों की तरफ से भेजी जा रही हैं। असम से ये चाय भी भेजी गई है। सर देखिए, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब्जी भी कद्दू, गाजर और अदरक इस तरीके की सब्जी हैं। इनका भी क्या भंडारण हो रहा है? हाँ, ये भी कच्चा माल है, ये यहीं से आ रहा है आपके अयोध्या से, और जहाँ जरूरत होती है तो उसको तुरंत भेज रहे हैं। भंडारण इसका ज्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जल्दी खराब होने की चीज है। और इधर आपकी असम की चाय है, और अदरक है, चेली पत्ता है, दालचीनी है, ये सब असम से आया है। देश के कोने कोने से, चाहे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, असम, देखिए दूर दूर से ये आ रहा है। और ये खास तस्वीरें भंडारण के लिए, आतिथ्य के लिए, आतिथ्य पूरी तरीके से हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, ये भंडारण की ऐसी व्यवस्था की गई है। अयोध्या के इसी केंद्रीय भंडारण से राम नगरी में चल रहे कई भोजनालयों में अनाज और सब्जियां भेजी जाती हैं। मौजूदा समय में भी अयोध्या में कई जगहों पर रसोई घर चल रहे हैं, जिनमें अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में जुटे लोगों के साथ ही राम सेवा और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हजारों लोगों के लिए प्रतिदिन खाना बनाया जा रहा है। रामलला विराजमान से पहले जो क्या तैयारी की गई है, हम आपको लगातार वो दिखा रहे हैं। और खाने का सामान इकट्ठा होने के बाद किचन में भी लगातार काम जारी है। देखिए, ये पानी उबालने का और उसके साथ साथ दूध उबालने का काम यहाँ पर चल रहा है। अब क्या क्या इस किचन में बन रहा है हम आपको ये दिखाते हैं। देखिए, एक और दूध उबल रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इस जगह पर सब्जी जो है वो बन चुकी है, कद्दू की सब्जी है यहाँ पर बन चुकी है, और संबंधित जगहों पर इसकी पैकिंग की जा रही है। इसके अलावा वहां पर आप ये तस्वीरें देखिए, ये बाटी है, बाटी चोखा, ये भी बन चुका है और इसकी भी पैकिंग की जा रही है।